हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.4 आर डी शर्मा के अंदर क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने मीडियंस कैलकुलेट करना सीख लिया है, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कह रहा है? एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। यू आर गिवन दैट द मीडियन वैल्यू इज 46 एंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज 230। हमने कहा वेरी गुड, यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला फिल अप द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। हमने कहा देखो भाई, ये एक्स है और ये वाई है, जो मिसिंग है वो एक्स वाई है। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम चेक करते हैं कि सर क्या फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट दूसरी उससे जस्ट आगे वाली क्लास की लोअर लिमिट के इक्वल है या नहीं। इसको कौन सा बोलते हैं भाई? एक तो होती है सर, अरे कौन सी बोलते हैं भाई, बताओ मेरे को। ठीक है ना, दो चीजें होती हैं। एक तो होती है सर जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट में डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। और जिनमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट इक्वल हो जाती है उनको बोलते हैं इंक्लूसिव। तो ये तो सही है अपने पास, तो सी एफ लिख लेते हैं सबसे पहले, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट तो 12 आएगी, यहाँ पे 12 प्लस 30 इज 42। फिर आप लिखोगे 42 प्लस एक्स, फिर लिखोगे 42 प्लस 65 प्लस एक्स। अच्छा मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, 45 प्लस 60, 42 प्लस 65 कर लो तो ये आ जाएगा 107 प्लस एक्स। और यहाँ पे आएगा 107 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आएगा 32 ना, 132 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई। दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट टर्म आती है ना, अगर 10 to 20 ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, तो लास्ट में जो आता है ना वो हमारा क्या होता है? एन होता है ना। तो यहाँ से एन हमें क्वेश्चन में गिवन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 230, टोटल नंबर ऑफ आइटम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो हमें पता है सर एन की वैल्यू 230 है, तो इसका मतलब है 150 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? 230 के इक्वल है। यहाँ से हम x प्लस वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 230 माइनस 150। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 80। ये बहुत काम आएगा। अब हमारे को बोला ये कि मीडियन क्या है तुम्हारा? मीडियन आपका है 46। हमने कहा 46 है मतलब कहना क्या चाहते हो? बोले सर 46 है, आप ना इससे मीडियन क्लास ढूंढ लो पहले तो। मैंने कहा ठीक है, मीडियन क्लास क्या आ जाएगी? बोले 46 यहाँ मिलेगा सर आपको, 40 से 50 के बीच में, तो दिस इज योर मीडियन क्लास। तो इसके अंदर ये आपका स्मॉल एफ हो जाएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की कैपिटल एफ हो जाएगी, और एल लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास यहाँ पे लिख देता हूँ, मीडियन क्लास क्या हो जाएगी? 40 to 50 हो जाएगी। इससे हमें बहुत कुछ पता चल गया। एल की वैल्यू आ गई सबसे पहले, और एच हाइट है ना, नहीं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, 50 माइनस 40। स्मॉल एफ कितना आया? 65। और कैपिटल एफ कितना आ गया? 42 प्लस एक्स। कुछ नहीं करना, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में ले चलता हूँ, यहाँ पे हम पूरा अच्छे से कर लेंगे। मुझे बताओ भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? अब बहुत से बच्चों को नहीं पता तो बता देता हूँ, एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ, दैट इज सी एफ ऑल्सो अपॉन एफ। कई फॉर्मूले सी एफ लिखा होता है वहाँ पे एफ की जगह। तो मीडियन तुम्हें पता है? यस सर। एल पता है? यस सर। n/2 तो नहीं पता, एन पता है तो n/2 भी पता कर सकते हो, दैट इज 230/2। 230/2 नीचे लिखवा देता हूँ, चलो नीचे लिख देते, अरे नीचे लिख लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? n/2 इक्वल्स टू 230/2, और 230/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115। तो यहाँ पे लिखोगे 115 माइनस एफ कितना है? 42 प्लस एक्स, थोड़ा सा ध्यान से देखना, डिवाइड बाय एफ 65 इंटू एच कितना है? 10। तो 40 तो इधर ले आओ, 46 माइनस 40 इधर कैसे लाए सर? मैंने कहा यहाँ पे प्लस हो रहा है दोनों, एक टर्म शिफ्ट हो सकती है। ये ऊपर हो जाएगा 115 माइनस 42 माइनस एक्स, पहली गलती का चांस, बच्चा यहाँ पे प्लस एक्स कर रखेगा इंटू 10। तो यहाँ पे आ गया 6 इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर लेंगे, कर लेते हैं चलो, 13 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5 से 2 टाइम। तो 13 इंटू 6 कर दो डायरेक्ट, अब तो ये 13 तो डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और 150 में से 42 माइनस करोगे 73 आएगा, माइनस एक्स इंटू 2 भी है, इस 2 को भी उधर ले चलते, तो हम ऐसे लिख देते हैं 13 इंटू 6/2 इक्वल्स टू 73 माइनस एक्स। इसको कैंसिल किया, 3 आया, 39 इक्वल्स टू 73 माइनस एक्स। देखो एक्स को तो इधर ले आया उधर से, तो प्लस का हो गया, 73 माइनस 39 हो जाएगा, 39 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आंसर तो आ गया 34। तो एक एक्स मतलब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो आ गई 34। तो तुम्हें पता है
कि x प्लस वाई 80 है, तो y कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, दैट इज 80 माइनस 34, और 80 में से अगर आप लोग 34 माइनस करते हो तो आंसर आता है 46। तो y आपका कितना आ गया बच्चा 46। क्या बात समझ में आई? इजी सा क्वेश्चन था। अब सुनो सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द एम अर्थमेटिक मीन ऑफ द कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मैंने यहाँ पे 34 और 46 पहले से लिख दिया है, देख सकते हो उधर, और जो आपकी वैल्यू आई ना एक्स वाई की क्या आई थी 34 और 46 ही आई थी, वही मैंने यहाँ पुट कर दिया बच्चा, देखो ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, वेरिएबल है ये एक्स, क्लास है ना, क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालो या क्लास मार्क निकालो। तो हम यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं, क्लास मार्क निकालते थे सर, जिसको हम एक्स बोलते थे। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 2 30, 30 बाई 2 15, फिर 50 बाई, तो मैं लिख देता हूँ 25, 35, 45। अगर जिस बच्चे ने वो वीडियो देखा उसको पता चल गया होगा कि कैसे सर जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, क्या सम करके लिख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं लिख रहा मैं। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है डेटा बड़ा है तो मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, तो लगभग 45 बीच में दिख रहा है मेरे को, तो ये मेरा एक बार ए है। तो यहाँ पे डेविएशन निकालेंगे, दैट इज एक्स माइनस कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आएगा माइनस 30, ऐसे किया 15 माइनस 45 लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ जिस बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो सकता है ना कोई बच्चा मेरे वीडियो से मीन नहीं पढ़ के आया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो आएगा -30, फिर ये आएगा -20, -10, 0, ऐसे करते करते 55 में से 45 माइनस करोगे +10 +20 +30। तो तुम्हें लग रहा है सब में 10 का डिवाइड जा रहा है, तो 10 वाला कॉन्सेप्ट भी एच वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, है ना। तो यू निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एफ डी से कर दूँ, एफ डी है ना, कॉलम कम है। चलो 12 इंटू -30 दे दीज -360, 30 इंटू 20 -600 -340। एफ डी मतलब ये डी है और इसको एफ ये फ्रिक्वेंसी है, इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, और 0 460 2500 और 18 3 जा 54 540। तो यहाँ पे आप सिग्मा एफ डी निकालेंगे, तो प्लस वाले अलग प्लस, माइनस वाले अलग प्लस, है ना। तो सबको आंसर लिखोगे तो आंसर आएगा 200। और अगर आप सिग्मा एफ या जिसको हम कैपिटल एन भी बोल देते हैं वो कैलकुलेट करोगे तो 230 आएगा। अब हमारे पास सब कुछ है, हमें बस फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला याद है किसी को एक्स बार का, जब एज्यूम मीन लेते तो ए तो आता है सर, तो एक्स बार मीन एज्यूम मीन मेथड है ना, ए एम अर्थमेटिक मीन पूछा है, एज्यूम मीन मेथड बताया नहीं है। ए एम का मतलब यहाँ पे अरिथमेटिक मीन से ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। खत्म है क्या कहानी? सर खत्म एकदम से। तो हमने कहा ठीक है, ए कितना है 45 है, प्लस 200 डिवाइड बाई 230। ओबियसली 0 से 0 काटोगे, 20 में 23 का डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मुझे भी पता है, तो बट कर लेते हैं। 45 प्लस 0.8695 आएगा, तो मैं इसको बच्चा 45 प्लस 0.87 भी लिख सकता हूँ। तो आपका आंसर आ जाएगा 45.87। दिस इज योर अर्थमेटिक मीन ऑफ द फिलप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्लीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तुम्हारे को। नेक्स्ट देखो आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें कह रहा है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, तो हमें वापस से मीडियन दे रखा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। दो फ्रीक्वेंसी वापस से मिसिंग है, दिख रहा है भाई सबको। चलो सबसे पहले सी एफ निकालोगे, डेटा कौन सा है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव, इंक्लूसिव लग रहा है सब में, देख लो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट सब बराबर, ठीक। तो हमें यहाँ पे टोटल भी गिवन है, देखना ध्यान से। टोटल के बगैर अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जब आपको दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग गिवन होती हैं तब तो टोटल आपको लगभग गिवन ही होता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, थोड़ी सी ध्यान में रखना इस बात को ना, तो ऐसे भूल मत जाना, मुझे भूल ना जाना ना। चलो फिर तो ये आ जाएगा 5 प्लस F1, 25 प्लस F1, 40 प्लस F1, 40 प्लस F1 प्लस F2, 45 प्लस F1 प्लस F2, बस। तो यहाँ से तुम्हें देखो n पता है ना, तो डायरेक्ट लगाओ, n की वैल्यू हमें 60 पता है सर, तो हमें n/2 भी चाहिएगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से, इट इज़ 30। अब हमें n 60, इसका मतलब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म है, या फिर इन सब का सम करोगे ना फ्रीक्वेंसी का तो भी यही आएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बच्चा 45 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 60, और यहाँ से हमारा F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा
60 माइनस 45 तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 15 आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा, 15। चलो एक इक्वेशन तो आ गई। दूसरी इक्वेशन किसकी हेल्प से निकालेंगे, मीडियन की हेल्प से। तो थोड़ा सा साइड में चलते हैं मीडियन के लिए। एक बार रुको रुको, थोड़ा सा बाद में चलेंगे साइड में, पहले मीडियन की हेल्प से हमें कुछ चाहिए यहाँ पे। मीडियन कितना गिवन है आपको, मीडियन आपको गिवन है 28.5। तो आपको क्लास ढूंढनी पड़ेगी। 28.5 क्या इसमें मिलेगा, 20 से 30 के बीच में, या 30 से 40 के बीच में। अरे सर 20 से 30 के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, सही है क्या, 28.5। ध्यान से सुनो, 20 और 30 के बीच में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, 20-30 के बीच में मिलेगा। वेरी गुड। तो मीडियन क्लास क्या होगी तुम्हारी, मीडियन क्लास हो गई सर हमारी 20 to 30। दिस इज अवर मीडियन क्लास। तो एल कितना हो गया, 20 लोअर लिमिट। एच कितना हो गया, 30 माइनस 20 10 हो गया सर। एफ कितना है सर, फ्रिक्वेंसी है 20, और कैपिटल एफ दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, तो ये रही 5 प्लस F1। फॉर्मूला लगाना है तो अब साइड में चले, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है सर, मीडियन का फॉर्मूला बेसिकली होता तो यही है जो हमने पढ़ा है। इट इज़ L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। स्मॉल एफ है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो वैल्यू पुट कर दो, मीडियन बताए 28.5 है सर, इक्वल्स टू 20 है, प्लस n/2 कितना है, n/2 हमारा 30 है सर, माइनस 5 प्लस F1 डिवाइड बाय एफ कितना है, एफ है 20 इंटू एच कितना है 10। जीरो से जीरो कैंसिल, ये 20 इधर आके माइनस 28.5 में से 20 माइनस इक्वल्स टू यहाँ पे 30 माइनस 5 माइनस F1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये आएगा 8.5 और 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँ, ओके। और यहाँ आएगा -20 प्लस 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 सॉरी 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 प्लस का 25 माइनस F1, 25 माइनस F1, ये हो जाएगा आपका 17 इक्वल्स टू 25 माइनस F1। तो मेरे बच्चा यहाँ से F1 कितना आएगा, 25 माइनस 17, और दैट इज 8। कितना आ गया, 8। और F2 निकालना है, यहाँ लिखोगे तो 8 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 15 सर। F2 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 8, और F2 हमारा आ जाएगा सर 7। दैट इज द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। क्लियर है भाई सबको, F1 और F2 हमने फाइंड आउट कर लिया। इजी से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर हमारे को। तो आप बस फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, तुम्हारे लिए थोड़ी सी टेंशन तो बनती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अभी तक हाँ यहाँ तक, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, अभी तो हो जाएगा। हाँ अब ठीक है थोड़ा सा। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ इट इज गिवन दैट देयर आर 100 ऑब्जर्वेशंस। तो फ्रीक्वेंसी हमें 100 पता है, टोटल पता है, ठीक है। तो सर थोड़ा सा ऊपर कर लो अब, हाँ। तो यहाँ से हम टोटल लिख सकते हैं, टोटल कितना गिवन है हमारे को, 100। तो हम वापस से CF निकालेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर। तो लिखो 2 7 7 प्लस F1 19 प्लस F1। अब इसको सम करना है तो 36 प्लस F1, फिर आएगा 56 प्लस F1। अब F2 भी स्टार्ट हो जाएगा, 56 प्लस F1 प्लस F2। 56 प्लस 9 इज 65 प्लस F1 प्लस F2। 65 प्लस 7 इज 72 प्लस F1 प्लस F2। 76 प्लस F1 प्लस F2। तो आपको सबको पता है कि n की वैल्यू 100 है, तो n/2 की वैल्यू 100/2 50 हो गई सर। तो हमें पता चल गया 76 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 100। हम यहाँ से F1 प्लस F2 कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 माइनस 76 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा F1 प्लस F2 कितना आएगा बच्चा, 100 माइनस 76 कितना होता है भाई, 24 होता है सर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई। दूसरा हमें इसने बताया कि मीडियन कितना है, तो हमें मीडियन बताया 525। कितना बताया इसने, 525। 525 इसमें मिलेगा या नीचे वाले में, इसमें मिलेगा सर, 500 से 600 में। मैंने कहा ठीक है भाई, आपके अकॉर्डिंग मीडियन क्लास क्या हो गई यहाँ पे, मीडियन क्लास हो गई सर 500 से 600। ओके। तो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू लोअर लिमिट है 500, एच की वैल्यू क्या है 100, स्मॉल एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी है भाई 36 प्लस F1। ध्यान से देखना इस बात को, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे को कभी कभी लगने लग जाता है। चलो फिर मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाता हूँ। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाय स्मॉल एफ इंटू एच। तो मीडियन पता है 525 इक्वल्स टू L पता है 500।
प्लस n/2 पता है, यस सर 50 माइनस 36 प्लस f1 डिवाइड बाय स्मॉल f कितना है 20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल और 2 से इसको कैंसिल किया, 5 आया सर। ये 500 इधर माइनस में, तो 525 माइनस 500 थोड़ा साइड में चल ले, अपने लिए सही रहेगा। प्लस ये हो गया सर 50 माइनस 36 माइनस F1 इंटू 5। तो यहाँ से इक्वल का साइन है, प्लस का साइन नहीं है बच्चा, ये इक्वल है यहाँ पे। अब बताओ इधर 25 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 5 है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 14 आएगा माइनस F1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 5 इक्वल्स टू 14 माइनस F1 हो गया। तो यहाँ से बच्चा लोग F1 की वैल्यू क्या हो सकती है, 14 माइनस 5 दैट इज 9 सर। वेरी गुड, F1 9 है तो F2 निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 24। F2 कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 इट इज़ 15। कितना हो गया 15। इजी है क्वेश्चन, आंसर 15 आ रहा है क्या भाई? हाँ आ रहा है 13 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसको इतना ही रखते हैं। इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32.5 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सर सबसे पहले 0 to 10, 10 to 20 और इंक्लूसिव है सर डेटा। मैंने कहा वेरी गुड, टोटल दे रखा है, दे रखा है। तो वापस से 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो CF निकालो। सबसे पहले आप बोलोगे F1 प्लस 5, ये हो जाएगा F1 प्लस 14, ठीक है। ये हो जाएगा F1 प्लस 26, ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस 26, ये होगा बच्चा F1 प्लस F2 प्लस 29 प्लस 3 किया ना, और ये 2 प्लस करोगे तो F1 प्लस F2 प्लस 31। ओके, तब आपको पता है कि n की वैल्यू अगर 40 है तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/2 दैट इज 20। अब आपको n से मतलब है अभी, तो n से मतलब है तो मतलब F1 प्लस F2 प्लस 31 इक्वल्स टू 40। तो F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 40 माइनस 31। सर यहाँ से F1 प्लस F2 9 आ चुका है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसको पैक कर दो, ठीक है। अब मीडियन गिवन है क्या तुम्हारे को? यस सर मीडियन हमें गिवन है दैट इज 32.5। तो 32.5 कहाँ मिलेगा, इस क्लास में मिलेगा सर। मैंने कहा ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास भी पता चल गई है, और मीडियन क्लास ही तो पता करना है, बाकी तो सब हमें आता ही है। 30 से 40, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एल की वैल्यू 30 है, एच की वैल्यू 40 माइनस 30 10, स्मॉल एफ 12 और कैपिटल एफ ऊपर चलो सर F1 प्लस 14 हो जाएगा। वेरी गुड, तो आप फॉर्मूला लगा दो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 20 माइनस कैपिटल F1 प्लस 14 डिवाइड बाई स्मॉल f 12 इंटू एच, यह आ जाएगा 32.5 माइनस 30 इक्वल्स टू 20 माइनस F1 माइनस 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 10। हाँ कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लो 6 आएगा और ये 5 आएगा। यहाँ से आएगा 2.5 और वो 5 डिवाइड में, एक बार रुको 5 का बाद में काम करेंगे, एक बार उधर देखते हैं क्या होता है, कुछ कट ही जाएगा बता। 20 माइनस, अरे तो कट गया ना, 6 माइनस F1 है ना, कट गया ना, नहीं कटा सर, इंटू 5 तो कटेगा कुछ नहीं, कभी ऐसे नहीं 6 से 6 काट दो। अब यहाँ पे लिखो 2.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 6 माइनस F1। अब थोड़ा सा हमें सोल्व करना है, तो मैं इधर साइड में चलता हूँ, इधर सोल्व करेंगे। मैं इसको 25 इंटू 6 बाय 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ। 5 से नंबर 5 टाइम कटेगा, 5 से नंबर 2 टाइम और 2 से नंबर 3 टाइम, इक्वल किसके 6 माइनस F1 के। तो 3 किसके इक्वल है 6 माइनस F1, तो F1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो F1 की वैल्यू आ गई 3। क्या बात क्लियर है भाई सबको? F1 की वैल्यू 3 आ गई। F2 निकालना है, यहाँ जाओ, तो 3 प्लस F2 इज 9 और यहाँ से आपका F2 कितना आ जाएगा 9 माइनस 3, F2 इज इक्वल टू 6। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही है सारी बातें, कुछ भी ऊपर से नहीं जा रहा है। 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है तो क्वेश्चन कैसे करना है सीखना है। बस हमें क्या क्या गिवन होना चाहिए, मीडियन गिवन होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होना चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या सिग्मा एफ या कैपिटल एन हमें गिवन होना चाहिए, तब हम इजीली कर पाते हैं क्वेश्चन को। चलो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाते हुए तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या हो गया, कंप्यूट द मीडियन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा।
ओके सर, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बट ये मार्क्स सर क्लास नहीं गिवन है, लेस देन टाइप है, तो हम इसको क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं सबसे पहले। तो लेस देन 10 तो मैं 0 से 10 बोल सकता हूँ एक बार के लिए। लेस देन 30 तो हमने कहा देखो सर 10 तक की बात पहले कर चुके हैं, तो 10 से 30 की बात करो यहाँ पे, ठीक है। फिर लेस देन 50 तो 30 तक की बातें ऊपर वाली क्लास में हो गई है, तो 30 से 50 की इसमें करो। लेस देन 70 तो हमने कहा 50 से 70, ये बात समझ में आ रही है तुम्हारे को। तो हमें सबसे पहले हमें क्या बनाना है, लेस देन को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है, ऐसे ग्रेटर देन को भी क्लास इंटरवल में, मोर देन या ग्रेटर देन जहाँ भी आएगा, तो 110 से 130, 130 से 150। देखो क्लास इंटरवल में गैप सही मिलेगा, बट यहाँ पे कभी लेस देन की बात आई ना तो ध्यान रखना, आप बिलो 10 भी लिख देते हो या लेस देन 10 भी रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। लेस देन 10 कितने, जीरो, तो ये तो जीरो ही रहेंगे, 0 से 10 के बीच में भी 10 ही रहेंगे। 10 से 30 के बीच में कितने हैं, तो देखो लेस देन 30 10 है, ध्यान से सुनना। 30 से कम 10 बच्चों के आए हैं, बट 10 से कम कितने के आए हैं, जीरो के, तो 10 में से जीरो स्टूडेंट कम करोगे तो 10 ही होगा। बट 50 से कम 25 के आए हैं, तो हमने कहा ठीक है, बट 30 तक की बात हो चुकी है तो 10 स्टूडेंट कम कर दो इसमें, तो 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से ज़्यादा आए हैं, 30 या 30 से ज़्यादा और 50 से कम। ऐसे 50 से 70 कितने हैं, बोले सर 43 स्टूडेंट है, उसमें से 25 माइनस कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये ज़रूरी है तुम्हें समझना। और ऐसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे 65 में से 43 कम करेंगे सर, तो 22 आएगा। 87 में से 65 कम कर देंगे, क्यों कर रहे हैं भाई, पता होना चाहिए। देखो जिसको नहीं पता ना वो समझो इस बात को, ठीक है, तो ये भी 22 ही आएगा। फिर 96 में से 87 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और लास्ट में 100 में से 96 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो जब तुम्हें n निकालना हो तो मेरे हिसाब से ये जो सब है ना वापस से देखो, 9 4 22 22 18 5 10 और सम करते आओ, 0 + 10 + 15, तो इन सबको 25 आ रहा है, देखो सब आ रहा है, 22 22 सबको ऐड करोगे तो आंसर यही आएगा, 100 ही आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ एफ का ही सम करना, इस पे बेस मत रहना लेस देन और उसमें। कब एक क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें कंफ्यूज करेगा। एफ आ गया, अब हमें सी एफ और निकालना है, टेबल की कमी पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे सर सी एफ के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पीपीटी में थोड़ी सी कमी हमें लगती हुई हम इसको खुद बनाएंगे, ये बना लिया हमने, हो जाता है यार। चलो, तो सी एफ बताने की ज़रूरत है या नहीं, सुनो सी एफ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम करना चाहो तो 0, 0 + 10 10, 10 + 15 25, 25 + 18 43, 43 + 65, 6 + 400 + 100, 43 + 22 करना है, सॉरी 43 + 22 565, देखो वही आ रहा है ना, ये सी एफ है। 87, 87 + 9 96 + 400, देखो मैंने कहा था वही सी एफ है। लेस देन टाइम में लगभग ये सी एफ ही मिलती है हमारे को, पर फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, है ना। अब देखो हमें मीडियन पता करना होता है, तो सबसे पहले एन पता चला अपने को कितना है, 100, तो n/2 पता करते हैं। n/2 आएगा 100/2, दैट इज 50। तो 50 50 50 कहाँ है सर, 50 तो ये रहा, इसमें है 50, तो इसमें नहीं है क्या 50, नहीं, इसमें डेटा क्या होता है, 30 से लेके 49 तक होता है, ये बड़ी काम की बात बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। क्लियर है सबको, अरे क्लियर है क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज़ ध्यान रखना। अब कई बच्चे मेरे को कहेंगे सर आपने 100/2 किया 50 आया, मैंने कहा हाँ, तो 50 सर 50 से 70 के बीच में कैसे, ये हमें समझा दो। मैंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़े ध्यान से देखना इस बात को। अब बताऊं क्या समझाना चाह रहा था। अभी तक हम मीडियन गिवन होता था तो हम क्लास इंटरवल में डेटा को ढूंढते थे, किस में ढूंढते थे, क्लास इंटरवल में। बट अभी n/2 के अकॉर्डिंग 50, मतलब 50th फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगी, 43 से आगे, मतलब इसमें मिलेगी, तो ये होगी अपनी क्लास इंटरवल, ये वाली नहीं होगी सर। क्या ये बात समझ में आई सबको, ये थोड़ा सा देखना है बच्चा मेरे लोग। n/2 का मतलब है सी एफ से ढूंढोगे, तो आपको क्लास मीडियन क्लास पता चल गई, हाँ सर पता चल गई है, मीडियन क्लास हमारी है 70 से 90, दिस इज आवर मीडियन क्लास। तो एल की वैल्यू 70, ओके, और एच की वैल्यू 90 - 70 20, ओके। और क्या चाहिए सर, और स्मॉल एफ चाहिए, मैंने कहा कितना है 22, और कैपिटल एफ कितना है सर 43 है, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है।
अब देखो मीडियन का फॉर्मूला पता है सबको? यस सर, दैट इज L प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइड बाय स्मॉल एफ इंटू 10। ऑब्वियसली ये डेटा ऐसा ही आता है कि हमें कंफ्यूज करता रहता है, बट चलो कोई नहीं। प्लस 7/22 इंटू 10, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 70 प्लस 70/22। ऑब्वियसली सोल्व करना होगा। 70 प्लस 70 में अगर 22 का डिवाइड करते हो 6.36 आता है, तो आपका मीडियन आ गया 76.36 मार्क्स। दिस इज योर मीडियन मार्क्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। ओके बच्चा, क्लियर है? आंसर ये होगा मेरे हिसाब से, यस सही है। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई। सेकंड हमें कह रहा है कंप्यूट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, सेकंड पार्ट, मोर देन 150। तो सबसे पहले तुम्हें एक बात बताऊं, जब मोर देन गिवन हो तो देखना डेटा ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज ऑर्डर में है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो इसको। तो आप सबसे पहले मार्क्स को दोबारा लिखोगे, क्या क्या फॉर्म में लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट भी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो मार्क्स क्या हो जाएंगे? मोर देन 80 लिखेंगे सर हम इसको। फिर क्या लिखेंगे? मोर देन 90 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? मोर देन 100। ये बात बताई तो नहीं सर हमने, कभी बताई नहीं आपने। मैंने कहा बताइए, ध्यान से देखा करो। मोर देन का पहली बात तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तुम्हारे पास, अभी आया है। तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके देख लेना कि मोर देन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है ना? कई बार तुम्हें डायरेक्ट सोल्व किया हुआ मिल जाता है, बट आंसर मैच नहीं होता है। 130, मोर देन 140 और मोर देन 150। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो जाएंगे। कैसे? तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा है डेटा, तो चेंज तो होगा ना। 150, 141, 124, 105, 60, 27, 12, 0। अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, तो मैं एक बार टेबल इंक्लूड कर लूँ। 1 मिनट का टाइम दो मुझे। नाउ अब देखो इसको, हम सबसे पहले बोलेंगे सर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्लास बनाते हैं। मोर देन 180, तो हम बात करेंगे मोर देन 180 से 80 से लेके 90 तक बस। तो मोर देन 90 कितने हैं? 141। और मोर देन 80 कितने हैं? 150। तो 150 में से अगर 141 माइनस कर देता हूँ तो ऐसे बच्चे निकल के आ जाते हैं जो 80 से ज़्यादा है, 90 से कम है। तुम खुद सोच लो यार, मोर देन 180 150 बच्चे, मोर देन 90 141 बच्चे, तो 90 से पीछे कितने हैं? तो 180 से ज़्यादा कितने हैं? 150, और उसमें से 141 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? ये निकालना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी। फिर तुम ऐसे ही मोर देन 90 को लिखोगे ओनली 90 से 100 सर, ये आएगा 141 में से 124 माइनस करने पे, ठीक है? क्लियर है? 17 आ जाएगा बच्चा। ऐसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे सर 100 से ज़्यादा हो बट 100 से कम हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 124 से 105 बच्चे माइनस कर दो तो 19 आ जाएगा, ठीक है? फिर तुम बोलोगे 110 से लेके 120 तक के बच्चे कितने हैं? तो 105 में से 60 माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे सर 120 से ज़्यादा 130 से कम, तो 60 में से 27 बच्चे कम कर दो तो आंसर आ जाएगा 33। फिर 130 से लेकर 140 तक, तो हम बोलेंगे 27 में से 12 बच्चे कम कर दो तो 15 बच्चे। फिर आपने कहा मोर देन 140, तो मैंने कहा 140 से लेके 150 तक कितने बच्चे हैं? तो 12 बच्चे। और 150 से ज़्यादा तो है ही नहीं कोई, तो -0 तो 12। मोर 150 लिख देता हूँ मैं, मोर देन 150 रखता हूँ, हमें नहीं पता कहाँ तक बात करनी है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। अब हमारे को सी एफ भी कैलकुलेट करना है। ये इस सिचुएशन में देखो इतनी बड़ी टेबल बनानी पड़ती है अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो। नहीं लिखना चाहते तब तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान तुम्हारा भला करे। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक मुझे कोई काम नहीं है अब इस चीज़ का। नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास, फ्रीक्वेंसी, सी एफ, यहाँ तक मुझे कोई काम, ये अपनी मेन टेबल हो गई। ये अपनी क्या हो गई? मेन टेबल हो चुकी है। तो ये मेरे हिसाब से उधर जाएगा नहीं, तो बट इसको मैं थोड़ा छोटा करके ले जा, छोटा एक बार नहीं करता हूँ, यहाँ तक ही रखता हूँ और यहाँ तक ही बात कर लेते हैं। अभी तो मैं आगे नहीं आया होगा तुम्हारे को, ठीक है ना? 9 ही रहेगा। 9 प्लस 17 26, 26 प्लस 19 45, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 33 123, 123 प्लस 15 138 प्लस 12 150, और ये तो 150 रहेगा यहाँ पे भी। ओके,
तो आपको पता चल गया होगा टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 150 है। तो एन की वैल्यू क्या है 150। तो एन बाई टू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 150 डिवाइड बाई टू, दैट इज 75। 75 कहाँ मिलेगा ढूंढो। तो 75 इस वाले टेबल में मिलेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो दिस इज योर मीडियन क्लास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडियन क्लास क्या हो जाएगी आपकी। मीडियन क्लास हो जाएगी सर हमारी 110 से लेकर 120। हमें यहाँ पे मीडियन मिलेगा कि मार्क्स कितने आने चाहिए बच्चों के, ठीक है ना। क्लास मार्क्स, क्लास है किस फॉर्म में, मार्क्स की बात कर रही है, ठीक है ना। हमने क्लास बनाई है जो मार्क्स की फॉर्म के लिए बनाई है। तो आपके पास एल की वैल्यू क्या हो गई 110, एच की वैल्यू 10, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी लिखोगे 45, और कैपिटल एफ की वैल्यू भी कितनी है 45। वेरी गुड, दोनों सेम है। हाँ, कैपिटल एफ 45। तो मीडियन कैसे निकालें, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाओ 110 प्लस एन बाई टू 75 माइनस 45 डिवाइड बाय 45 इंटू 10। 45 से 45 कैंसिल मत कर देना, इतना मेरे पे एहसान कर लेना। तो ये आएगा 30/45 इंटू 10। देखो 15 टू जा 15 3 जा, तो आंसर आ गया 110 प्लस 20/3। अब 20/3 तो सबको पता है भाई, 6 3 जा 18 प्लस 6 6 6। तो इसको आप लिख सकते हो 110 प्लस 6.67 भी लिख सकते हो। तो आंसर हो गया 116.67। उम्मीद करता हूँ यार ये आंसर सही आ जाए। यस, यस एकदम सही है। दिस इज द मीडियन मार्क्स ऑफ द क्लास, मीडियन मार्क्स, ठीक है ना। इतने मार्क्स हमारे मीडियन मार्क्स हैं। क्लियर है भाई सबको। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बातें, कोई भी बात ऊपर से नहीं गई होगी तुम्हारे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी नज़रों के सामने। अब उम्मीद करते हैं इतनी बड़ी टेबल नहीं बनानी पड़े अपने को। ये क्रॉप नहीं हुई हुई क्या, ओके क्रॉप नहीं की इसको, चलो कोई नहीं। नाउ आपको गिवन है ए सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द मीडियन हाइट। ओके, फाइंड द मीडियन हाइट, लिखा हुआ नहीं है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन हाइट पता करना है बच्चा। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देते हैं। सबसे पहले हमारे को नंबर ऑफ गर्ल्स पता है, अरे सर लेस देन है, तो मैंने कहा ठीक है क्लास निकालो। लेस देन में क्लास निकालना है तो 140 से कम। तो देखो 45 है तो मैं कह रहा हूँ 140 से कम कितनी भी हो सकती है, बट हमारे को यहाँ पे लेस देन 140 लिखना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि 135, ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। हाँ, आप अपने मन को खुश करने के लिए जरूर बोल सकते हो, और इस लेस देन को आप बिलो 140 भी बोलो तो कोई गलत नहीं है। कहीं कहीं आपको बिलो 140 लिखा हुआ मिल सकता है। 145 से कम तो हमने कहा 140 से लेके 145 तक की बात करेंगे इसमें, और इसमें 145 से लेके 150 तक की बात करेंगे, 150 से लेके 155 तक की बात करेंगे, 155 से 160 तक, 160 से 165 तक। सर फ्रीक्वेंसी निकालना सिखा दो, मैंने कहा देख लेस देन 140 तो चार बच्चियाँ हैं, बट लेस देन 145 11 बच्चे हैं, जिसमें से चार बच्चे तुमने कैलकुलेट कर लिए, तो 11 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 7। बस ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे 29 माइनस 11 करोगे तो 18। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 18 और 40 के डिफरेंस, नहीं नहीं 40 माइनस 29 करेंगे तो आएगा 11, 46 माइनस 40 करेंगे तो 6, और 51 माइनस 46 करेंगे तो 5। ओके, तो आपको ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है लेस देन में, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 51 ही आएगी, चेक कर सकते हो। 6 प्लस 5 11, 22, 22 प्लस 8 30, 40, 40 प्लस 7 47 प्लस 1 4 51, सही है। तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई 51। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एन बाई टू कैलकुलेट कर लो। ये कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे एन बाई टू कैसे करें, तो मैंने कहा 50/2 51 बाई सॉरी 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 मेरे बच्चे सॉरी 51/2 कर ले, आंसर आ गया 25.5। अब मुझे बता दे 25.5 कहाँ मिलेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिस इज योर सी एफ, ठीक है ना। तो 25 इसमें मिलेगा 29 वाले में, अरे हाँ या ना तो बोलो। तो दिस इज योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो गई सर, मीडियन तो नहीं पता बट मीडियन क्लास पता चल गया, डेटा यहीं मिलेगा। 145 से लेके 150 के बीच में है मीडियन हाइट। तो एल की वैल्यू कितनी है 145, एच की वैल्यू 5 है, साफ साफ दिख रही है, स्मॉल एफ की वैल्यू 18, और कैपिटल एफ की वैल्यू 11। कैसे ढूंढी मैंने, यहाँ ढूंढी 11, ठीक है ना। ना मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हाइट, तो मीडियन हाइट इक्वल्स टू 145 प्लस
25.5 माइनस 11 डिवाइड बाई 18 इंटू 5, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। 145 प्लस, ये आंसर आएगा 14.5 डिवाइड बाई 18 इंटू 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले 14.5 से इसको, तो 145 प्लस 72.5 बाई 18, 18 फोर जा 72, तो 145 प्लस 18 फोर जा प्लस 0, 18 टू जा 18 थ्री जा, ओके, तो आंसर आ जाएगा 149.03 हाइट है सेंटीमीटर में, इतने सेंटीमीटर हाइट 149.03 एकदम से सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चा 17, ये रहा आपके सामने। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपके अनूप सर आपके साथ है ना। ये सेट हो गई। ये A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are only given to person having age 18 years onwards but less than 60 years. इस एक लाइन का मतलब देखो, 18 ईयर ऑनवर्ड्स का मतलब क्या है, एज बिलो 20 गिवन है, तो आप यहाँ से 80 से 20 लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ 18 से 20, सॉरी, तो यहाँ तक तो सबकी क्लास इंटरवल चेंज हो जाएगी। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लास इंटरवल हमारे को चाहिए उसके अकॉर्डिंग, एक में अगर कम हो तो चलेगा, क्योंकि जब तक ये क्लास इंटरवल नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। चलो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और क्लास निकालनी है। नंबर ऑफ पॉलिसीज होल्डर इट इज़ सी एफ, लेस बिलो वाले में ना, लेस देन वाले में तब तो सी एफ है, मोर देन होता तब सी एफ नहीं होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप लिखोगे 20 से 25 तक की बात करेंगे, 25 से 30 तक की बात करेंगे, 30 से 35 तक की बात होगी, 35 से 40 तक बच्चों की बात होगी, 40 से 45 बच्चों की, 45 से 50 बच्चों तक, और 50 से 55 तक, और 55 से 60 तक। बस फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो पहले वाले की तो 2 ही रहेगी, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18। अरे क्या आप सब बड़ी जल्दी लिख रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, 21 और 33, 11, 3 और 6 और 2 आ गया। अब तुम्हें पता है ये तो n है, तो n की वैल्यू कितनी है 100, तो n/2 कितना हो जाएगा 100/2 दैट इज 50, कितना हो जाएगा 50, ओके। n/2 50 हो गया, तो 50 कहाँ मिलेगा सी एफ में? देखो इस वाली क्लास में मिलेगा, 78 वाले में, ठीक है। तो आपके पास मीडियन क्लास क्या हो गई सर? हमारे पास मीडियन क्लास हो गई है 35 से लेकर 40 तक। तो एल की वैल्यू बताओ, एल की वैल्यू 35, एल की वैल्यू 35, हाइट कितनी है, विड्थ है ना, h5 है, क्लास इंटू एल की विड्थ, ओके। तो स्मॉल एफ कितना है सर? मैंने कहा 33, कैपिटल एफ कितना है 45, 45 यहाँ देखना होता है, ये सी एफ है आपका भाई, सी एफ भूल मत जाना मुझे। तो मीडियन पॉलिसीज और एज कितनी है? तो आप लिखोगे 35 प्लस 50 माइनस 45 डिवाइड बाई 33 इंटू 5, तो आएगा 35 प्लस 5/33 है ना, इंटू 5। ये तो बड़ी दुर्घटना हो गई अपने पास, वापस से हमें 33 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें 33 का डिवाइड करो, 35 प्लस 25 में 33 का डिवाइड करना है तो 0.76 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 35.76। मतलब ये लगभग एज आ रही है ना, इतनी ईयर्स, डायरेक्ट इसने ईयर्स में लिखा है, मंथ्स में नहीं लिखा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मीडियन एज ऑफ पॉलिसी होल्डर इज 35.76 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं, परेशानी आ रही होगी। मुझे भी पता है 3 क्वेश्चन बचे हैं और 3 के 4 बचे होंगे, 3 ही, हाँ 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए, सब जायज है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग डेटा। हमें मीडियन पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? मीडियन लेंथ, ओके। चलो लेंथ गिवन है क्या? अरे अरे डेटा सर, डेटा अच्छा नहीं है सर, ये 126 और 127 है, तो हमारे को क्लास को चेंज करना पड़ेगा। और ये कैसी क्लास है जल्दी बताओ मुझे? एक्सक्लूसिव है सर, हमें इसको क्लास को कैसी क्लास बनाना है? इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव क्लास बनाओगे तो पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट में डिफरेंस कितने का है? 126 और 127 में 1 का, तो 0.5 कम कर दो, 117.5, 0.5 बढ़ा दो 126.5,
127 में से 0.5 हटाओगे 126.5, 135.5। अच्छा, ये बनाए हुए अपने पहले वाले वीडियो में बहुत बनाई थी अपन ने। 144.5 ये हो जाएगा 144.5 से लेकर 153.5। यहाँ पे बताऊंगा तुम गलती क्या करोगे। 153.5 से लेकर 162.5, 162.5 से लेकर 171.5, ये हो जाएगा 171.5 से लेकर 180.5। क्या डेटा में कोई चेंज आएगा? नहीं, एफ तो यही रहेगा। नंबर ऑफ लीजिए और एफ हमें क्या कैलकुलेट करना है? सी एफ। क्या कैलकुलेट करना है? सी एफ। वापस से टेबल बनानी पड़ेगी ना। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ तुम्हारे लिए फटाफट। सी एफ कैसे निकालेंगे सर? एफ, एफ से निकालेंगे सर, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, हम सब निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 12 29। सही है हाँ। 29 प्लस 5 34, 38 40। तो आपको n पता चल गया 40 है, तो आप n/2 निकालेंगे, दैट इज़ 40/2 दैट इज़ 20। तो मुझे कोई बताएगा 20 कहाँ मिलेगा? 20 29 में मिलेगा, 70 से ज़्यादा है। दिस इज़ योर मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास क्या है सर? हमारी मीडियन क्लास है, वो है 144.5 से लेकर 153.5 तक। ओके सर, एल कितना है? 144.5। एच कितना है सर? एच तो इसका देख लो ना, 145 और 153 का। तो मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, है ना। 153 में से 145 माइनस करके देखो एक बार, मेरे हिसाब से तो ये 8 आएगा ना। 153 में से माइनस किया 145 तो 8 आया। ये गलत है, एच निकालना है तो इस इंटरवल में देखो 153.5 से 0.5 से माइनस करो 144.5, तब बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। ये है ये क्या सर, मतलब आंसर तो सेम आना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, ये आंसर आएगा 9। तो क्लास इंटरवल की हाइट 9 है। ओहो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस, यहाँ गलती करोगे तुम, इसका ही माइनस करके वही लिख दोगे, ध्यान रखना। अब स्मॉल एफ कितना है सर? स्मॉल एफ 12 है। कैपिटल एफ कितना है? 17। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही है बातें। तो मीडियन बता दो, मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा 144.5 ब्रैकेट 20 माइनस 17 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। बड़ा इंटरेस्ट, यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया मैम, ठीक है ना। 144.5 प्लस 3/12 इंटू 9। देखो 3 से नंबर 4 टाइम कटेगा। इट इज़ 144.5 प्लस 9/4। इसको तुम सोल्व करोगे तो 144.5 ना, 4 2 ज़ा 8 बचा 1 10, 4 2 ज़ा 8 बचा 2 25, है ना। तो ये आंसर आ गया 146.75। ये तुम्हारा आंसर हो गया, सही है कह रहे हैं? हाँ मिलीमीटर में आएगा। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है इसके आगे इसने लिखा है फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीफ, इस क्वेश्चन के नीचे। तो मीन लीफ हमने नहीं निकाला है, हमने मीडियन मीडियन लेंथ ऑफ लीफ निकाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मीन गलत लिखा हुआ है वहाँ पे मेरे हिसाब से, बाकी देखते हैं भगवान की दया से क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एज फॉलोज। यू आर गिवन दैट द मीडियन वैल्यू इज 35, मीडियन पता है। ऑल द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 170 यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला, फिल अप द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बहुत ईजी है सर, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिखेंगे। सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला तो आया 10 30, 30 प्लस एक्स 70 प्लस एक्स 70 प्लस एक्स प्लस वाई, 70 प्लस एक्स प्लस वाई। आगे जल्दी करो, आगे बताओ जल्दी बताओ। और 70 95 प्लस एक्स प्लस वाई और 110 प्लस एक्स प्लस वाई। तो देखो सर, हमें बता रखा है उसने एन की वैल्यू दी है 170, तो हमें n/2 भी चाहिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 170/2 कर ले, तो 8 2 16, 5 2 10 85। एन 170 इसका मतलब 110 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 170 है सर। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 170 माइनस 110। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी 60। चलो एक काम तो हो गया सर हमारा। अब उसने हमें मीडियन दिया है, क्या दिया है? मीडियन कितना दिया है? 35। तो 35 मैं कहाँ देखूँ? आप तो कन्फ्यूज करते रहते हो। मैंने कहा अब की बार तो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में से आएगा। ये रही मीडियन क्लास, तो इससे तुमने निकाला मीडियन क्लास। क्या निकाला बच्चा? मीडियन क्लास। क्या निकल के आई बच्चा? 30 से 40 निकल के आ गई सर। मैंने कहा वेरी गुड। 30 से 40 निकल के आई तो एल की वैल्यू बता। तो आपने कहा सर 30। मैंने कहा वेरी गुड। एच की वैल्यू 40 माइनस 30 10।
स्मॉल एफ बताओ मेरे को, बोला सर 40। मैंने कहा कैपिटल एफ बताओ, गलती यहीं हो जाएगी, 30 प्लस एक्स होगी सर। हाँ, कोई बच्चा क्या बताएगा इसको, 70 प्लस एक्स बता सकता है। तो आप मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 35 इज इक्वल्स टू 30 प्लस n/2 85 माइनस कैपिटल एफ 30 प्लस एक्स डिवाइड बाई स्मॉल एफ 40 इंटू 10 एच, जीरो से जीरो काट दो, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 30 इक्वल्स टू 85 माइनस 30 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4, 5 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई में ले आओ इक्वल्स टू, और ये 55 हो जाएगा माइनस एक्स, 55 ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ से आएगा 20 इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 55 माइनस 20 कर दो, आंसर आ गया 35। एक फ्रीक्वेंसी तो आ गई 35, सेकंड कैसे निकालें, मैंने कहा यहाँ रख दो, 35 प्लस वाई इक्वल्स टू 60, इसके अंदर पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू आएगी 60, यहाँ पे 60 माइनस 35, तो बताएगा कोई आंसर कितना आएगा, 25। क्या बात समझ में आई कि बच्चा? क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गए, टाइम अपन ने ज़्यादा ले लिया इस बार, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से थे ऐसे ही कि टाइम ले और समझाने लायक थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा आपकी नज़रों के सामने। मुझे पहले पढ़ के बताओ, क्या तुम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? मुझे पता है हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा जो यही वीडियो देख रहा है, दैट स्टूडेंट कैन सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सर आपको कॉन्फिडेंस हम पे, मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस है तुम पे इस बात के लिए। द मीडियन ऑफ गिवन इज 14.4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टोटल फ्रीक्वेंसी 20। तो एन की वैल्यू 20 है, क्या कैलकुलेट करें, n/2 कर लेते हैं सब पहले, तो 20/2 दैट इज 10। अब क्या करें, मैंने कहा यहाँ से सी एफ निकाल, तो आपने कहा 4 प्लस एक्स 9 प्लस एक्स और 9 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया सर 10 प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने कहा वेरी गुड, तो आपने कहा 10 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 20 के, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 10, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई आ गया सर 10। बड़ा इजी क्वेश्चन था सर ये तो। फिर आपको उसने कहा कि मीडियन कितना दे रहा हूँ मैं तुम्हारे को, 14.4, तो मेरा बच्चा फटाफट गया 14.4 कहाँ मिलेगा, बोले यहाँ मिलेगा। तो मीडियन क्लास क्या हो गई आपकी, फिर आपने कहा मीडियन क्लास, ये तो सर 12 से 18 हो गई, वेरी गुड। एल की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट 12 है, एच विड्थ ऑफ द क्लास 6 है सर, और फिर मैंने कहा एफ स्मॉल एफ कितना है, आपने कहा 5 है सर, कैपिटल एफ कितना है 4 प्लस एक्स है सर। मैंने कहा मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, 14.4 इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट n/2 माइनस 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 इंटू 6, नहीं कटेंगी 12 इधर लाओ, यहाँ पे प्लस है सॉरी, तो आएगा 14.4 माइनस 12 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन 10 माइनस 4 प्लस एक्स, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, प्लस नहीं आएगा, माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 इंटू 6, ये हो गया 2.4 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, 5 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 24/10 इंटू 5 इंटू 6, 6 से 24 4 टाइम, 5 से 10 2 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो ये आएगा इक्वल टू 6 माइनस एक्स के। तो आपने लिखा 2 किसके इक्वल आ गया, 6 माइनस एक्स के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 2 इट इज़ 4। हो गया ना, इजी है ना क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की निकालनी, तो 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वाई की वैल्यू आ गई सर 10 माइनस 4, वाई इक्वल्स टू 6। ये लो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, एकदम से खत्म, मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, सोल्व कर लिया आपने, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मेरे हिसाब से कर सकते हो सब लोग, मेरे हिसाब से ना, वापस से वही क्वेश्चन है, पी और क्यू दे दिया, बस कुछ नहीं किया इसने, बस पी और क्यू दिया है बच्चा, क्या दिया है, पी और क्यू, कर लोगे, नहीं करवाऊंगा मैं, चलो ट्राई करके देखो एक बार, कर लिया है ऐसे आगे। हाँ मुझे पता है कि सर सोल्व तो करवाओगे, आप जाओगे कहाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें कह रहा है मीडियन गिवन है 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90। तो आपने कहा एन की वैल्यू तो वापस दे दी इसने, हम n/2 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 90/2, दैट इज और 45। सी एफ निकाल लेते हैं सर, ठीक है, डेटा देख लेना, 30 30 चेक कर लेना, 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80। तो ना पी प्लस 15 40 पी प्लस 40 और 60 पी प्लस 60 पी प्लस क्यू प्लस 60 पी प्लस क्यू प्लस 68 पी प्लस क्यू प्लस 78।
तो हम लिखेंगे यहाँ से कि p प्लस क्यू प्लस 78 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से p प्लस क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 78, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 12। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ओके, मीडियन कितना बताया इसने? 50। 50 कहाँ मिलेगा? अरे सर ये तो कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को, 50 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, क्या करूँ? मैंने कहा नहीं, यहाँ पे 49 तक डेटा होता है, इसमें मिलेगा 50। ओके सर, तो मीडियन क्लास क्या होती है? मीडियन नहीं सॉरी, मीडियन क्लास कौन सी तुम्हारी? आपने कहा मीडियन क्लास इज 50 to 60। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। एल की वैल्यू बताओ 50, एच की वैल्यू बताओ 10, स्मॉल एफ की वैल्यू 20, कैपिटल एफ की वैल्यू तो p प्लस 40। हो गया क्वेश्चन? तो नहीं सर अभी कैसे हो गया, मीडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो लास्ट बार लिख देता हूँ, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो, मीडियन 50 है, एल की वैल्यू 50 है। अरे ये तो और भी इजी हो गया सर, एन बाई 2 45 है माइनस पी प्लस 40 डिवाइड बाई 20 इंटू एच 10, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 हो गया, 50 माइनस 50, ये 50 इधर आएगा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 45 माइनस पी माइनस 40 डिवाइड बाई 2, 2 भी 0 के पास तो 0, इक्वल्स टू 5 माइनस पी। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 5। चेक करें, एकदम से सही है। तो 5 प्लस क्यू इज 12, क्यू इक्वल्स टू 12 माइनस 5, तो क्यू की वैल्यू आ गई बच्चा 7। ये तुम्हारा क्यू आ गया। क्या बात समझ में आई तुम्हारे को? ये तुम्हारी एक्सरसाइज 15.4 कंप्लीट। मीडियन निकालना तुमने फिर से सीख लिया है, मीन निकालना तुमने सीख लिया, बस एक बचा है मोड, तो उसको भी हम उड़ा देंगे, ठीक है ना, कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी लग रही है क्लासें मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।